इस ट्यूटोरियल में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच सेज फैक्टराइज 6x² + 17x + 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। ओके, मैं इस क्वेश्चन को दो सेपरेट वीडियोस में डिवाइड कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व करूँगा, क्योंकि फैक्टर थ्योरम से कैसे करते हैं उसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझाना होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, सो लेट्स डू इट बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो में, जिसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, उसमें समझाया था कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम लोग किसी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री क्या होती है 2, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें करना क्या होता है कि जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म को हमने दो टर्म्स में स्प्लिट करना है कि उन दोनों का सम मिडल टर्म के बराबर हो, यानी कि b के बराबर। यानी कि यहाँ पे b कितना है मेरा 17, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। a कितना है मेरा 6, b है 17 और c है 5, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स का सम b के बराबर यानी कि 17 के बराबर होना चाहिए, और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होनी चाहिए, यानी कि 6 × 5 30 के बराबर होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले आप a × c ये सॉल्व करो। ये कितना आ जाएगा 6 × 5 यानी कि 30। अब आपको 30 को दो नंबर्स के मल्टीपल में लिखना है। कैसे? जैसे कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 और 30, तो 1 × 30 30 होगा। लेकिन क्या इन दोनों का सम 17 के बराबर है? नहीं, तो छोड़ दो इसको। इसी तरह -1 एंड -30, एक केस ये भी बनता है, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा 30, लेकिन दोनों को ऐड करने पे 17 आता है? नहीं आता, तो ये केस भी छोड़ दिया। नेक्स्ट, अब 30 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 × 15, 2 × 15 क्या बनता है 30, और 2 + 15 क्या बनता है 17। तो इसका मतलब ये ही केस है जो हमें पिक करना है। इसके बाद हम आगे और इसके कॉम्बिनेशंस नहीं पिक करेंगे। ओके, तो यहाँ से मेरा px क्या हो जाएगा 6x² + 17x को अब मैं 2x + 15x लिखूँगा, 2x + 15x + 5, और ये कितना आ जाएगा मेरा। अब 6x² + 2x में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है मेरे पास 2x, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 1। ये कैसे हुआ? अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन याद हो तो a × b + c कितना होता है, a × b + a × c, राइट। तो यहाँ पे जैसे ये 6x² + 2x, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x × 3x + 2x, राइट, ऐसे लिखा जा सकता है ये। तो ये 2x × 3x + 2x × 1 है एक्चुअली, राइट। तो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो ये मेरा a हो गया, राइट, ये b हो गया और ये c हो गया। तो a × b + a × c को मैं लिख सकता हूँ a × b + c, और a की जगह 2x आ जाएगा, b की जगह 3x आ जाएगा और c की जगह 1 आ जाएगा। यानी कि ऐसा हो जाएगा, a की जगह 2x आ गया, b की जगह 3x आ गया, ये 3x, और c की जगह 1 आ गया, राइट। सिमिलरली इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 15x और 5, इन दोनों में क्या कॉमन है 5, राइट। ये भी 5 से डिवाइड होता है, ये भी 5 से डिवाइड होता है, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ बच गया 3x और यहाँ कितना बच गया 1। बेसिकली ऐसे ही निकालते हैं इसको। एक और सिंपल मेथड इसका ये है कि वो वाली टर्म जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, राइट। यहाँ पे सबसे बड़ी टर्म कौन सी थी इन दोनों में, 2x, तो 2x मैंने बाहर निकाल लिया और अंदर बच गया 3x + 1, तो यहाँ पे ये बच गया। अब इस टर्म और इस टर्म, इन दोनों टर्म्स में अब कॉमन क्या है, ये फिर से वही बात हो गई। तो अब इन दोनों में कॉमन टर्म कौन सी है 3x + 1, तो 3x + 1 मैंने बाहर निकाल ली, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ क्या बच गया मेरे पास 2x
प्लस यहाँ क्या बच गया मेरे पास 5 एंड दिस इज़ योर आंसर। अब हम अगले पार्ट में फैक्टर थ्योरम से इसी सम को सॉल्व करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।